डर के कारण, भय में भगवान का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना, आदि शक्ति का नाम लेना प्रेम नहीं है। परमात्मा प्रेम के अधीन है, ना कि भय के अधीन। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, यदि वो शुरुआत से ही परमात्मा में लगन लगाता है तो प्रार्थना शीघ्र सुनी जाती। लेकिन जब आप भय में होते हैं तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए होते हैं, तो भय में परमात्मा को पुकारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि भय में एकाग्रता नहीं बनती। और सहज योग, जैसे कि योग शब्द जुड़ा हुआ है, तो योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना। तो जब आप बिना भय के बैठ के प्रतिदिन जो है ध्यान करते हैं तो तभी आपका योग हो पाता है। तो इसमें क्या गारंटी होती है कि जो योग करता है तो उसके दैविक और भौतिक ताप जो है मिटते हैं। ये नहीं है कि कोई बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में और आप जो है दौड़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि जब आप सुखी हैं, आनंद में हैं, तब नाम लें। वो तो एक कृपा की बात है, हो ना भी हो, है ना, क्योंकि उस वक्त आपका मन संशय में होता है। और जब संशय इंसान के अंदर होता है तो एक कहावत है, संशय सबको खात है, संशय सबकी पीड़, जो संशय को खात है वही संत फकीर। तो 10 से 15 मिनट यदि आप परमात्मा को समर्पण कर देते हैं सारे दिन में, तो आपका कुछ नहीं जाता। तो जैसे कि श्री माता जी आदि शक्ति का अवतार हैं और उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मेरे पास ये बीमारों को लेके मत आओ, स्वस्थ को लाओ, बच्चों को लाओ, ताकि उनका एक बेस बने। क्योंकि 10 से 15 साल के बीच में ही बच्चे बिगड़ते हैं, 15-16 की उम्र में। उसके बाद अब कोई किसी 50 साल के आदमी को या 40 साल के या 30 साल के आदमी को नहीं बिगाड़ सकता है। तो जब उसका बेस ही ख़त्म हो जाएगा, अगर वो गलत संगत में चला गया, तो फिर श्री माता जी क्या करेंगी? क्योंकि जो एडिक्शन है वो इसी उम्र में बच्चों में आता है। तो एडिक्शन से अगर अपने बच्चों को बचाना है, किसी भी गलत एडिक्शन में आपका बच्चा ना पड़े, तो पहले वो काम आपको, वो माहौल आपको बनाना है। आपकी उम्र हो गई है तो एक अलग बात है, क्योंकि हर चीज़ जो है तेज से जुड़ी है। तो जो हमारे अंदर रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेद, वीर्य आदि है, तो इन सब से ही शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर ही परमात्मा को पुकार सकता है। कोढ़ी काया, परमात्मा वैसे सबकी सुनते हैं, लेकिन हो सकता है कि इमरजेंसी में यदि आप नाम ले रहे हैं तो संकटों से तो बचा सकता है, परंतु बीमारी से बचने के लिए समय चाहिए। यदि आपके शरीर में कैंसर आदि डेवलप हो रखा है और आप लास्ट स्टेज में हैं, तो कोई मिरेकल हो जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन एक साइकोलॉजिकली अगर एक सेब का या आम का 50% हिस्सा खराब हो जाता है तो आप फेंकना ही पसंद करेंगे। हल्का फुल्का अगर कुछ सड़ा गला है तो उसको तो आप चाकू से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो इस ऐसे ही करैक्टर का भी है। तो जिनमें हल्के फुल्के विकार हैं जिन लोगों में, उनको तो श्री माता जी एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन अब कोई डकैत है, मर्डरची है, जिन्होंने 10-20 मर्डर कर रखे हैं, तो उनका क्या हो सकता है? वो पशु योनि में चले गए होते हैं और वो मतलब राक्षस ही हैं एक तरीके से। तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? और अब वो सुधर के करे भी, क्योंकि अगर वो कल पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100% फांसी तो होनी ही है। वैसे किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। कोई सुधर गया है तो घर बैठ के अपना नाम ले सकता है। सहज योग ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
यूट्यूब पे मॉर्निंग सेशन भी होते हैं सुबह 4 बजे से और शाम को भी होते। तो सुधार के लिए तो वाल्मीकि डाकू को भी भगवान ने मौका दिया था और उन्होंने कितने बड़े ग्रंथों की रचना की। वाल्मीकि जो डाकू रत्नाकर था तो उन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन वो सतयुग की बातें थी। हो सकता है अभी भी कोई खुद को बदल ले। जो आत्मा से अगर स्वयं को बदल लेता है तो उसके लिए तो सब कुछ संभव है, क्योंकि जब इंसान क्राइम करता है तो वो किसी हालात के अधीन होके करता है। जय श्री माता जी। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। सहज योग सेंटर से जुड़ने के लिए आप गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हैं, सहज योगा सेंटर नियर मी। और योग के लिए यदि आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर आपको निःशुल्क में कुछ नहीं मिल सकता।